इसीलिए देवी जो हम खाएं राज में खाना, मेरे सर पाप चढ़े वो मन माना, धर्म की ओयानी कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी रजधानी। इसीलिए हे देवी, जलपान करना गौ का रक्तपान करने के बराबर होगा, भोजन करना गौ मांस खाने के समान होगा। जब तक मैं अपने राज की सीमा को लांघ के पार नहीं कर जाऊंगा, तब तक पानी पीना दूर, पानी देखना भी मेरे लिए पाप है। नहीं, पानी नहीं पी सकता, न मैं आपको पिला सकता, न अपने बेटा को पिला सकता। विश्वामित्र कहने लगे, तू कैसी माँ है? तेरा पति कठोर दिल का है, वो तो है ही, तू इससे भी ज्यादा कठोर दिल की है। तेरा बेटा प्यास के कारण मर रहा है, तो तू उसे पानी भी नहीं पिला सकती? तू नहीं पानी पिलाएगी, तेरा पति नहीं पिलाएगा, लेकिन मैं पिलाऊंगा। अगर तुम तीनों में से एक भी मर गया तो मेरा ऋण कौन चुकाएगा? कमंड लेकर के विश्वामित्र रोहित के पास में पहुंचे, आवाज लगाई, बेटा पानी पी लो। जो कहा बेटा पानी पी लो, रोहित को होश आएगा, और जो होश आयो सोई उसने अपने मैया बबला को रोता हुआ देखा, आंखों में आंसू। विश्वामित्र के सामने दोनों हाथ जोड़े का, बाबा जी कि रानी बेटा ने जवाब दिया, खुद ही पानी पानी जब तक शीश पे कर्ज धरो, ऋणधारी लेख नहीं सकते। पानी पीना है बड़ी बात, पानी को देख नहीं सकते। नहीं, जब तक शीश पे कर्ज धरो धाड़ी देख नहीं सकते, पानी पीना है बड़ी बात, पानी को देख नहीं सकते। बाबा जी जब तक मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका दूंगा, तब तक पानी नहीं पीऊंगा। अपने माँ बाप के पास में पहुंचे, रोहित कहने लगे, पिताजी रोना नहीं, माँ रोना नहीं, मैं पानी पी करके पिताजी तुम्हारे धर्म को खंडित नहीं होने दूंगा। मैं भले मेरी जान चली जाए, लेकिन पानी पी के मैं धर्म को खंडित नहीं होने दूंगा। राजा ने अपने बेटा रोहित को कलेजे से लगा करके बहुत रोया। हरिश्चंद्र आगे बढ़े हैं, माताओं 4 दिन 4 रात्रि का समय गुजर गया। चलते चलते घुटनों तक सूजन आ गई, पैरों में फफोले पड़ गए। चलते चलते काशी में पहुंचे हैं विश्वामित्र माताओं।
काशी के बाजार में आवाज लगाई, काशी के लोगों अभी तक तुमने बहुत बहुमूल्य वस्तुएं खरीदी, लेकिन मैं बेचने के लिए लाया, शायद है पहली बार खरीदोगे। एक पुरुष, एक स्त्री, एक बालक, उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं, छोटा ले लो या बड़ा, कीमत एक समान। आवाज लगा रहे हैं विश्वामित्र जी कि तीन प्राणी खड़े देखो बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। थोड़ी है कुछ ज्यादा नहीं, कीमत थोड़ी है कुछ ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या छोटा लगा बड़ा, कीमत एक समान है, कोई भी ले सकता है। मां साहब जैसी आवाज लगाई, एक बेश्या ने सुना, बहुत विशाल भीड़ उमड़ी, जनसैला मानो आ गया हो, और जाकर के रानी राजा रोहित को घेर लिया। कोई कहता है रानी को देख करके बेश्या है, कोई कहता है अपने पति को धोखा दे के आई होगी इसलिए महात्मा से बेचने के लिए लाया। कोई स्त्री कहती है बात बात पर पति से झगड़ा किया करती होगी, पति ने मजबूरी में आकर के महात्मा के हवाले कर दिया, बेच दिया। बेश्या ने सुना एक महात्मा औरत को बेचने लाया, दौड़ती हुई आई, विश्वामित्र को प्रणाम किया। बाबा जी सीताराम। सीताराम सीताराम। वैसे बुरा न लगे तुम्हें जात की बेश्या हो, क्या मैं इस औरत को खरीद सकती हूँ? इस औरत को? हाँ बिल्कुल खरीद सकती हूँ। क्या मोल है इसका? इसका 20 बार सोना। 20 बार सोना? हाँ। कम ज्यादा नहीं होगा कुछ? बिल्कुल कम ज्यादा नहीं, 20 बार सोना दे दो, ले जाओ। परीक्षित जी, बेश्या ने सोचा बहुत सुंदर है, इसे लेके जाऊंगी अपने घर पे रख लूंगी, इसके द्वारा बहुत सारा धन पैदा होगा, क्योंकि मेरे यहाँ तो लोगों का आवागमन लगा रहता है। विश्वामित्र बोले ठीक है 20 बार दे तो ले जाओ। मेरे भाइयों, जो बेश्या चली, विश्वामित्र बोले जल्दी आना, बेश्या बोले किसी को बेच मत बनना। विश्वामित्र बोले कोई गारंटी नहीं, कोई आएगा तो ये बिक जाएगी, जल्दी आऊंगी मैं। ठीक है। परीक्षित जी, रानी तारावती को पता चल गया कि मेरी बिक्री, मेरी कीमत, मेरा मोल बेश्या के हाथों कर दिया विश्वामित्र ने। विश्वामित्र के पैरों पर लिपट गई, पैरों में सर रख दिया, रोने लगी फपक फपक के, बाबा जी मेरे सर को काट के गेंद की तरह उछाल दो, मेरी आंतों की आंतें निकाल करके अपने गले में माला बना के डाल लो, लेकिन बेश्या के हाथों मुझे मत बेचो, क्योंकि बेश्या के हाथों लोगों का आवागमन लगा रहता है। बेश्या के हाथों अगर मेरी बिक्री हो गई तो मैं अपने चाह करके धर्म को नहीं बचा पाऊंगी। जिस धर्म की खातर काशी में बिकने के लिए आई और बेश्या के हाथों मेरी बिक्री हो गई तो फिर मैं अपने धर्म को नहीं बचा सकती हूँ किसी कीमत में। विश्वामित्र कहने लगे पहले तो धर्म धर्म चिल्ला रही थी, बेचने की बारी आई तो चोंच लेकर के आंसू फैलाने लगी।